Dear viewers and my dear students, greetings from SRM classes। आज मैं आपके सामने कार्टोग्राफी को स्टडी करने में उसका जो अध्ययन करते हैं इसमें कई प्रकार के फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं, उसके विषय में हम आज जानकारी आप लोगों को देंगे। कार्टोग्राफी का मतलब है मैप मेकिंग, और मैप मेकिंग में हम लोग सर्वे का काम करते हैं। सर्वे क्या है? मैप मेकिंग से ही संबंधित है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी भी उसमें आ जाता है। और उसके बाद फिर मैप प्रोजेक्शन साइंस में सभी में फार्मूला का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फार्मूला इसमें नहीं है और इसको जानना आवश्यक भी है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कार्टोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो ट्रायंगल से संबंधित फार्मूला है, त्रिभुज से संबंधित फार्मूला है। सबसे पहले हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जैसा आप देखते हैं फिगर में ए बी सी है, ए बी इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। बी सी को हम लोग बेस मान रहे हैं। ए बी और बी सी क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बी एंगल जो 90 डिग्री है, इसके सामने की जो भुजा है, साइड है, वो हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। और ए बी आपका परपेंडिकुलर है, और फिर बी सी क्या है आपका? देखिए वो बेस है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग ए सी बी एंगल को अगर कंसीडर करें, ए सी बी को मानते हैं कि वो थीटा के बराबर है, उसको अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमारा ये ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया, और ए सी क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज हो गया। इसमें देखिए अब हम आते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूला हैं। नंबर 1 फार्मूला इसमें है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर। आप देखिए एच स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इजकल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका नेक्स्ट आता है साइन थीटा। साइन थीटा पर हम बात कर रहे हैं, मतलब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा, यानी आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और चौथा है आपको टैन थीटा, यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। आप जैसे देखिए सारे फार्मूला इसको आप देख लीजिए इसमें। फिर कॉट थीटा टैन का उल्टा, है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेक थीटा कॉस का उल्टा है, मतलब क्या है आपका? एच बाई बी है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और कोसेक थीटा क्या है? साइन का जस्ट रिवर्स है, और एच बाई पी, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का आप देखिए, अगर क्षेत्रफल निकालना हो और उसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या देखते हैं? ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और फिर तीनों साइड है जिसमें ए बी बी सी और ए सी हैं, अगर तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। उसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को हम लोग क्या करते हैं? क्या देखते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम उसका निकालना हो, इसका पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना हो, पूरा मतलब निकालना हो ए बी सी का क्या क्षेत्रफल है, क्या एरिया है, तो क्या करेंगे? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपको BC को D पॉइंट पर कट करता है। देखिए D पॉइंट पर कट कर रहा है, और उसको तब एरिया ऐसा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD, यानी BC आपका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आपका इसमें एरिया हो गया। डियर व्यूअर्स, अब हम आपको बताते हैं कि सर्किल से संबंधित जो फार्मूला है उसके विषय में बताते हैं। आप इस फिगर में देखिए एक सर्किल है और इसका सेंटर O है। वहाँ से दो रेडियस OA और OB इसमें खींचे गए हैं। दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो है क्या है? थीटा एंगल बन रहा है, जो सेंटर पर है, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा है। तो सबसे पहले इस सर्किल का जो सर्कमफरेंस है, यानी परिधि क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। परिधि यानी लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, इसको हम लेंथ ऑफ द सर्किल भी कह सकते हैं 2πr। पाई के विषय में एक बात बताना आवश्यक है आपको कि पाई का जो वैल्यू है, पाई अगर रेडियन मेजर में हम लोग अगर करते हैं तो क्या आता है? 22/7 होता है, 3.141596।
22/7 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन डिग्री में जब हम जाएंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसे हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ज़्यादा उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम लोग पाई का क्या करते हैं, मतलब वो 22/7 का ही मान रखते हैं, रेडियल मेजर में ही जाते हैं, 3.14159। पाई का आप जानते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और आर तो उसका रेडियस हो गया। उसका एरिया को अगर हम जानें तो पाई आर स्क्वायर, आर का जो उसका रेडियस है, छोटा रेडियस जो सर्किल का है, यहाँ पर क्या है 2πr जो है, इसमें 2πr करेंगे तो क्या होगा, परिधि निकल जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर सेक्टर ए ओ बी को निकालना है ना, एरिया को, तो इसको क्या करेंगे 1/2r² थीटा। ये आपका सर्किल से संबंधित हुआ। उसके बाद है सिलेंडर का बहुत उपयोग है, हम जानते हैं, कई जगह इसका उपयोग है। इसका उपयोग सर्वेइंग में उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है सब प्रोजेक्शन में इसका उपयोग होता है। तो सिलेंडर का जो क्या है, उसका सरकमफ्रेंस क्या है, इसमें देखिए ABCD क्या है, आपका सिलेंडर है। और इसका DC जो है, DC ये हाइट को बता रहा है, इसको हम h मान लेते हैं, है ना। और नीचे का जो सर्किल है, 2 सर्किल है, ऊपर में भी है और नीचे में भी सर्किल है। सर्किल का रेडियस हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है, CD इसकी हाइट है। और तो सरकमफ्रेंस जो है, सर्किल का सरकमफ्रेंस जो है वो क्या है 2πr इसका सरकमफ्रेंस हुआ, और उसको h से गुना कर देंगे तो क्या होगा, वो पूरे सिलेंडर का सरफेस बताएगा, पूरे सिलेंडर का सरफेस बता देगा। तो इस तरह से 2πrh हुआ। उसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर और ए पार्ट ऑफ द ग्लोब। एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर और ए पार्ट ऑफ द ग्लोब। अभी देखिए इसमें देखिए, इसमें N नॉर्थ पोल है, S साउथ पोल है, EQ इक्वेटर है, O इसका सेंटर है। तो एक मतलब ग्लोब हम क्या कहेंगे, NTESQL क्या है आपका, ये ग्लोब है, जिसमें O सेंटर है और OQ क्या है, इसका रेडियस है, जो कैपिटल R से हम लोग शो कर रहे हैं। और इसमें इक्वेटर क्या है, EHQ है, इसका इक्वेटर है। तो अगर हमको एक हेमिस्फीयर का मतलब पूरा एक हेमिस्फीयर का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2πr इक्वेटर का जो परिधि है वो एक 2πr ले लेंगे, 2π×r, और उसको ON से यानी हाइट से गुना कर देंगे। ON क्या है, ON भी रेडियस है, तो 2πr×r इसका 2πr²। आप देखिए 2πr² है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई पैरेलल हम लेते हैं 5 डिग्री का पैरेलल, और यहाँ पर जो बिंदु है 5 डिग्री का जो पैरेलल ले रहे हैं, TKL जो पैरेलल है, क्या आप देखिए ये 5 डिग्री का पैरेलल है, और इसमें उसका सेंटर क्या है, M है। उस पैरेलल सर्किल का सेंटर क्या है, M है। और तो इसका जो रेडियस हो गया ML हो गया, ML इसमें दिखाई दे रहा है, ML का रेडियस है। तो इसलिए वो जो हाइट है S से लेकर K तक कर सकते हैं, या M से, यहाँ पर देखिए ये हाइट ऑफ द सर्किल, मतलब देखिए ये हाइट ऑफ द सर्किल क्या है, जो सेंटर है आपका, तो ML इसका ML रेडियस है। तो O से लेकर M तक की दूरी यानी हाइट जो है इस सर्किल का, वो क्या है, r sin phi के बराबर होगा। इसको हम लोग सूत्र से निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि OM बराबर क्या है, r sin phi। और नीचे जो इसका जो परिधि है सर्किल का क्या है, 2πr इंटू हाइट अगर करेंगे, हाइट क्या है r sin phi, तो 2πr इंटू r sin phi इज इक्वल टू 2πr² sin phi हो गया।